जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 139वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष संपूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए नित्य नई सफलता प्राप्त करते हुए सामाजिक आर्थिक जीवन में सफल होते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि भाषा का ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। निरखी राम रोग सचिव सुत कारण कहे ओ बुझाई, सुनी प्रसंगो रही मूक जिमी दशा वर नहीं जाई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री ने के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी ने सकई ने कही सके का जाहो, दोहो भांति उर दारो निदाहो। लिखित सुधाकर गा लिखी राहो, विधि गति बाम सदा सब खाहो। ने रख ही सकती है, ने यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप सुंदरी तेरी। राखों सुत ही करऊं अनुरोधो, धर्मो जाई अरु बंधु विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुजीती है धर्म सयानी, राम भर तो दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी। बोली वचन धीर धरी भारी, तात जाओ बलि कीन हे होरी का। पितु आए सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रोमणी धर्म है। राजोदयन कही दीन बनो मोहीने, सो दुखले सो तुम्हें बिनु भरत ही भूपिति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आए सुताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे ओ वन जाना, तो कानन सत अवध जमाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंत हो चित नृप ही वनवासो, भय विलोकी ही होई हरासु।
वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनूं अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम्हें सभी के प्राण के जीवन जीते। ते तुम्हें कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राण आधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करूं हट जोट गने बढ़ाई। मानी मातु करनाथ बलि सुर दीव श्री जनी जाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ा कर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं भलया लेती हूँ, माता का नाता मान कर मेरी सुध भूलने जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखहूँ पलक नैन की नाई। अवली अम्बु प्रिय बरी जन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म जोड़ीना। हे गोसाई, तब सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। 14 वर्ष प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की डोरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई कर उपाय, सभी जियत जे ही भेंट हूँ आई। जाहु सुखेन बन ही बलि जाहू, करी अनाथ जन बरी जन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल वीता, भयो कराल कालो विपरीता। बहु विधि बिल विचरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह राहोर व्यापा, बरनिन जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सुरुनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।